न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दुर्ग के विभिन्न स्थानों में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग दिवस पर राष्ट्रीय नेत्री सुश्री सरोज पांडे ने जनप्रतिनिधियों और रहवासियों के साथ योग किए। 3.5 लाख के मादक पदार्थ गांजा के 7 आरोपी गिरफ्तार। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आयु रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। दुर्ग के विभिन्न स्थानों में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम खालसा पब्लिक स्कूल मालवीय नगर चौक दुर्ग में प्रातः 7 बजे आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल के साथ अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरशेवाड़ा भी पहुंचे। इस योग दिवस के अवसर पर विजय बघेल ने सभी योगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी तथा सभी से अपील भी की शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग को अपने जीवन में जरूर रखें। योग से ही शरीर स्वस्थ रहता है। आप सभी से अपील करता हूं कि योग को अपने जीवन में जरूर लाएं और स्वस्थ रहे। इस योग दिवस में अन्य जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों के साथ साथ सर्व विभाग जिलाधिकारी, समस्त शासकीय अशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, विद्यालय महाविद्यालय के अध्यापक, छात्र छात्राएं व खिलाड़ी उपस्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त जनों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस तरह हमारे साधु संतों ने योग को अपनाया और योग के बल पर वर्षों वर्षों जीवित होके हम सबको आशीर्वाद दिया और इस भूभाग में शांति रहे, सद्भाव रहे, सनातन धर्म स्थापित रहे, उसके ध्वजा को फहराया। ऐसे साधु संतों की परंपरा को बाबा रामदेव जी ने ऊंचाई दी, जन जन तक इसे पहुँचाया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे विश्व स्तर तक पहुंचाया। आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के ही प्रयासों से, उनके आह्वान से जो योग में फ़ायदे हैं उसको जिस तरह उन्होंने पूरे विश्व को बताया, आज 169 देश में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। जो योग को आत्मसात किए हैं ये बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए एक बहुत अच्छा प्रतीक भी है। भैया इसमें मैं सबको फिर भी आने वाले थे, वो नहीं आए। नहीं मालूम, उनसे पूछिए कहाँ है। 31 मार्च 2000 वो घर में कर रहे होंगे। 31 मार्च 2026 तक सरकार ने कहा है कि नक्सल मुक्त हो जाएगा और जिसको लेकर के अमित शाह का भी दौरा होने वाला है, जवानों से मिलेंगे। और देखिए, लगातार माननीय अमित शाह जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, उसका प्रतिफल भी मिल रहा है। माननीय अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश नक्सल मुक्त हो, आतंक मुक्त हो और छत्तीसगढ़ को उन्होंने 2026 का टारगेट दिया है। उड़ीसा को भी दिया है, आंध्रा को भी दिया है, महाराष्ट्र को दिया, आसपास के प्रदेशों को। और 80% नक्सली खत्म हो गए हैं। बड़े बड़े इनामी नक्सली आज धाराशायी हो गए हैं हमारे वीर जवानों के जाबाज जो आक्रमण है उससे। और बहुत सारे लोग मुख्य धारा में जुड़ते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और माननीय अमित शाह जी ने एक योजना भी बनाई है जो गाँव, पूरे गांव के गांव नक्सल मुक्त होके ये प्रमाणित करे तो उसको 1 करोड़ रुपया विकास के लिए दिया जाएगा। उसका भी प्रतिफल लगातार मिल रहा है और वो दिन दूर नहीं जब विकास की धारा अंतिम छोर तक बस्तर क्षेत्र में पहुंचेगा और जो गति है उसमें और तेजी आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवासी लखनऊ से घूमने जेल पहुंचे थे, उनका बयान सामने आया है। उनका दोस्त है, उनका कहना यह है कि भाजपा अमानवीय व्यवहार कर रही है और साजिश भी। कोई अमानवीय नहीं कर रही है। जो जेल में रहेगा वो जेल टाइप रहेगा। क्या उसको लॉलीपॉप खिलाएंगे क्या? जेल वाला जेल टाइप रहेगा। उसमें जो रोटी सबको मिल रहा है वो उसको मिल रहा है, जो दाल उसको मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ भाई, कुछ और कमी उसको हो रही है तो चुपचाप बताए होंगे कोई और जरूरत होगी तो भूपेश बघेल को चुपके से बताए होंगे जिस विभाग के वो मंत्री बनाए थे उसको। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योग दिवस पर राष्ट्रीय नेत्री सुश्री सरोज पांडे ने जनप्रतिनिधियों और रहवासियों के साथ योग किए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुर्ग में प्रातः 7 बजे से हनुमान नगर इंडोर स्टेडियम वार्ड 21 में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राष्ट्रीय नेत्री सुश्री सरोज पांडे पहुंची थी। इस योग दिवस के अवसर पर सरोज पांडे ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उपस्थित सभी जनों से कहा कि योग को अपने जीवन में जरूर लाएं और स्वस्थ रहे। इस योग दिवस में क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों, पार्षद मंडल अध्यक्ष, समाजसेवी व गणमान्य नागरिकों के साथ साथ
सभी उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर क्या तो देखते रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। 3.5 लाख के मादक पदार्थ गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार। राजनांद गांव पुलिस द्वारा बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 34 किलो 750 ग्राम गांजा जब्त हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 3,50,000 रुपए बताई जा रही। वहीं इस मामले में फरार एक महिला एक पुरुष आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रायपुर की ओर से एक बस में गांजा रखकर 3 लोग महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की और शहर के बर्फानी आश्रम के समीप जी रोड पर उस वक्त को रोककर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की। वही पुलिस के आने से पहले ही फरार हुई एक अन्य महिला और एक पुरुष की पहचान कर ली गई, जिसे गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई थी कि रायपुर से एक बस में जो है गांजा महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है, तो बसों की चेकिंग की जा रही थी। इसी संदर्भ में एक बस में एक व्यक्ति 5 बैग के साथ मिला जिसमें गांजा था। उस व्यक्ति को मौके पे गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ किया गया तो बताया कि उसके 2 अन्य साथी, एक महिला और एक पुरुष थे, जो मौके में पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गए थे। उनकी पहचान हो गई है। टीमें उनके स्थानों पर दबिश देने जा रही है। इस व्यक्ति के पास से कुल 34 किलो 750 ग्राम गांजा कीमती 3,40,000 रुपये बरामद हुआ है। इससे और जानकारी मिली कि गांजा कहां से आया, कहां जा रहा था, इस संदर्भ में विवेचना की जा रही है। इसमें साइबर सेल और थाना बसंतपुर की भूमिका सराहनीय रही है। इसमें कोई लोग फरार हो गए? हाँ, एक महिला एक पुरुष फरार है, जिसके पीछे भी पहचान हो गई है। उनके पीछे भी टीमें गई हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शराब विरोधी महिलाओं के साथ मारपीट। महासमुंद जिले में आबकारी विभाग और पुलिस के नाकामी के चलते जहां अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, वहीं इन अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलकर राज्य सरकार का राजस्व बढ़ाने वाली महिलाओं से मारपीट की जा रही है। हम आपको बता दें कि महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के ग्राम पतेरापाली की महिला समितियों के अध्यक्ष और परिवार के साथ मारपीट अवैध शराब का कारोबार करने वालों द्वारा दिया गया है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत पतेरापाली के सरपंच द्वारा आम सभा बुलाकर गांव में अवैध शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली महिलाओं को दंडित भी किया गया। कल सरपंच रूप हमारे गांव में पंचायत में मीटिंग हुई से नशाबंदी बंद कर जतका गांव के जतका समिति है सब सकला रहे ना पंचायत में। मीटिंग में का बात? मीटिंग में का बात हुई, सरपंच बोली कि मोर ऊपर से आदेश आए नशाबंदी करबो करके। हम भी बोले कि नशाबंदी बंद होना चाहिए, बहुत पीने खाने वाला हो गई है ऐसे करके। तो बोली कि चलो छापा मारो। तो कल परसों भी छापा मार सकते कि, तो हम कहन आज काजे मारबो कि चौकर ना हो जाही, आज सकला नौकाले मारबो तो कह के तहान हाँ चलो के। तो 2 भाग में बटे 5 जन पकड़े से। तो हमन हड्डन ला 50,000 रखे रहे। तो वहाँ के गाँव के मतलब सियाना रूप हमन गाँव करे निपटाबो कह के। तो सियाना मन कि इसका अब 5,000 कर दो के। तो जे मन बैठे से जे मन पकड़े से मन 5,000 जमा करके चुपचाप बेचारा मन चले गए, सुनता सलाह से हो गए। लेकिन अगले आदमी है अभी आपके गांव में कब से शराब? वो तो कितनों दिन से भी हो तो ही पता नहीं है सर। पुलिस वाला मन कार्रवाई नहीं करे आप लोग? अब वो मन तो खुद जाके पकड़ते, लेकिन जो मन बनाते वो मन पैसा दे देते तो हम छोड़ देते। ऐसे कितना केस हुई जो पुलिस वाला मन केस बनाते छोड़ देते? बहुत, कोई गिनती नहीं। और गांव में कितना आदमी शराब? अब बहुत जन कहते कतको जन के अब जे पकड़ा है तेकर पता है वे कि यहाँ बेचते कह के, जे नहीं पकड़ा है ते बेचते छे। अभी ले ललिता और मोर नाम है, मैं पतेरापाली पंचायत से हूँ। कल सरपंच के थ्रू बुनियादी हुई से शराब बंद करे बर, जेमे मोर गांव के 13 समूह के सबो महिला मन इकट्ठा हो रही से। मैं जय सतनाम समूह के अध्यक्ष हूँ। छापा मारे 5 घर में, 5 घर में पकड़ाई से, जेमे 5 डब्बा खाली डब्बा निकली से, कुड़ेरा निकली से। ओकर बाद में सब ला फेंके जाए बर मोर देवर के गाड़ी ला किराए में बुलाए हन फेंके बर गी से। तो एक जने गांव के लड़का के साथ में झगड़ा हुई के बाद में मैं छुड़ाए बर बीच में गए हूँ तो मोला भी मारपीट करी से और अश्लील मतलब शब्द निकाली से, गाली गलौज और धमकी भी दी से। एकर शिकायत में थाना हमन सबो महिला मिल के 12 बजे रात के बागबाहरा थाना में जाके शिकायत दर्ज कराए हन। ओकर कार्यवाही नहीं होत रही से फिर दोबारा महिला दीदी मन इकट्ठा होके थाना में आइन है और बोली से। तेकर बाद में लड़का लाए है, लाए के बाद में अभी वो बयान ली से। ओकर बाद में ठीक है तुम जाओ, मैं लड़का ला जेल में अंदर करत हूँ करके बोली से। ये परिवार जो है वहाँ पर आप तो कितना दिन
पतेरापाली गांव में तो बहुत ऐसे परिवार है जिनमें शराब बिक्री होते, लेकिन छापा मारे के दौरान में 5 जन बस पकड़ई से 3 बस जाना था। बढ़ते हैं अगली खबर की। मोटरसाइकिल चोरी के 5 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया है। मामला थाना छुरा क्षेत्र का है, जहां लगातार कुछ महीने से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिस पर जिले के पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर चोरी की गई मोटरसाइकिल एवं आरोपी की पता तलाश के दौरान वारंटी आरोपी धनवार बंजारे आवासपारा छुरा के घर तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल मिलने से धनवार बंजारे से पूछताछ कर दिया गया, जिस पर धनवार बंजारे ने अपने साथ गजेंद्र नेताम टीकामणि डिगेश बंजारे के साथ मिलकर छुरा पांडुका फिंगेश्वर उड़ीसा के लखना थाना क्षेत्र से उपरोक्त मोटरसाइकिल को चोरी लाना बताया, जिस पर छुरा पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू की तथा रिपोर्ट के आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 9 मोटरसाइकिल जब्त किया, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए के आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। थाना चूरा में 20 अप्रैल को प्रार्थी कोमललाल साहू ने आगे रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है बोल के। इसी प्रकार से 17/5 को प्रार्थी घनश्याम साहू ने थाने में सूचना दी कि मोटरसाइकिल चोरी हो गया है। इसमें लगातार हम लोग मुखबिर लगाए हुए थे और थाने की टीम भी लगी हुई थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि टीका माडील और उनके अन्य साथी लोग जो ग्रुप में मिल के बाइक चोरी करते हैं बोल के सूचना की तस्दीकी उनको भी अभिरक्षा में लिया गया। मुखबिर सूचना की तस्दीकी की गई तो इनके पास चोरी के 2 मोटरसाइकिल जिसमें अपराध पंजीबद्ध थे। इसके अतिरिक्त तो अन्य अपराध 49/2025 और 67/2025 इनके भी मोटरसाइकिल मिले। इस प्रकार से 4 ऐसे मामले जिनमें चोरी का FIR था और इसके अतिरिक्त 5 अन्य ऐसे मोटरसाइकिल जिनके संबंध में उसको भी वैधानिक दस्तावेज नहीं थे। तो आरोपीगण के कब्जे से 9 नग मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। आरोपियों की जो कृत्य है चोरी का है और बहुत अधिक मात्रा में लगातार ये लोग घूम के बाइक चोरी कर रहे थे, जिनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें टोटल कुल 5 आरोपी हैं। बाइक 9 नग है, 5 आरोपी से 9 नग बाइक बरामद किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आयोजित शिविरों में जनजातीय परिवार के लोगों को मिला विभिन्न सौगात। शासकीय योजनाओं का लाभ लेने बड़ी संख्या में शिविर में उपस्थित हो रहे हैं जनजातीय हितग्राही। प्रचार रथ के माध्यम से योजनाओं को दी जा रही है जानकारी। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत बालोद जिले के सभी विकास खंडों के अलग अलग स्थानों में लाभ संतृप्ति शिविरों के आयोजनों का क्रम निरंतर जारी है। इसके अंतर्गत आज जिले के डोंडी विकास खंड के ग्राम कोटगांव एवं बालोद विकास खंड के दरबारी नवागांव में लाभ संतृप्ति शिविर का आयोजन किया गया। आज जिले के दोनों ग्राम पंचायत मुख्यालयों में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविरों में जनजातीय परिवार के हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करते हुए उन्हें विभिन्न सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिपोर्टर चंद्रहास की खास खबर। अवैध वसूली रिश्वत लेने का आरोप। गरियाबंद के फिंगेश्वर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 2 बाबू खुरबाहरा रामध्रुव और मजहर खान पर 2 बेवा महिलाओं ने पेंशन प्रकरण बनने के नाम पर 2-2 लाख रुपए की अवैध वसूली रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिलाओं ने मामले की शिकायत SP और DEO से की है, जिसके बाद जांच में एक टीम फिंगेश्वर पहुंची और जांच में जुटी है। शिक्षक गसराम कंवर के निधन के बाद उसकी पत्नी 4 साल से पेंशन के लिए भटक रही है। बाबू ने चेक मांगकर 2,80,000 रुपए निकाल लिया है। वहीं चैन सिंह दीवान की पत्नी नगद 2 लाख रुपए बाबू के मांगने पर दिए। मामले में जांच चल रहा है। बाबू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। महिलाओं द्वारा मेरे ऊपर आरोप जो लगाया है वो बेबुनियाद है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो प्रकरण के बारे में कुछ नहीं जानता। तो 4 साल से पेंशन का प्रकरण क्यों नहीं बना? वो संबंधित बाबू ही बता पाएंगे सर, क्योंकि मैं उस शाखा को देखता नहीं है। नहीं, वो जो बाबू आएंगे ना वही लोग बता ही पाएंगे। ये जो आरोप लगा रही है उसके बारे में मेरे को कुछ पता ही नहीं है। पेंशन आप बनाए हैं? नहीं, मैं नहीं देखता सर, उस शाखे को संबंधित शाखा प्रभारी देखते हैं। उसके बारे में मेरे को कुछ पता ही नहीं है। पेंशन बनाने के लिए खुरबारा ध्रुव ने, फिंगेश्वरी वाले जो बोरित का है, स्कूल में रहता है, वो बाबू है, उसने पेंशन के लिए 2 लाख रुपए का मांग किया और हमने बाकायदा 2 लाख का चेक भर कर दिया जिसमें अक्षरी नहीं लिखा हुआ था। और हमें बाद में पता चला कि बैंक ट्रांजैक्शन देखने के बाद ये उसमें 2,80,000 का निकासी हो चुका है उसके नाम पे ही। क्या चाहते हो?
हम चाहते हैं कि इन पीड़ित महिलाओं का निराकरण हो और पेंशन इसको समय पर ही मिले। खोरबहारा ध्रुव क्या है वो? बाबू है बोरित स्कूल के। हाँ, क्या मांगा? 2 लाख रुपए। क्यों मांगा? पेंशन बनाने का। फिर क्या क्या दिया आप? चेक में साइन करके दे। 2 लाख के चेक में? 2 लाख के पैसा चेक निकला फिर अकाउंट से 2,80,000 निकले हैं। क्या चाहते हो आप? सजा दिलाना चाहते, कार्रवाई होना चाहिए। पेंशन बना के बरगेर ही से घर में अब खोलबहारा है और साथ में वो काय खान का थे तो और ही से मजहर खान अब गेर ही से तब पेंशन बर का थे पैसा वैसा लाग ही ऐसे की तब पैसा तभी नहीं है सर ऐसे की तो लेने बाद में हो जही निकाल के दे दूँ ऐसे की तो 2 लाख दे हूँ मैं। हाँ नकदी दिया? हाँ नकदी दिया हूँ और शाम को दे हूँ और कथे उसका बावजूद बाद में ना मैं बाद में यहाँ वो यह करे आए ना यहाँ ऑफिस में तो वो कथे वो सर नहीं रही से दूसर सर बैठे रिश्ते है मोरे पेंशन ला चालू करवाई से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रवेश उत्सव। जिला शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में महासमुंद लोकसभा की सांसद रूप कुमारी चौधरी अध्यक्षता, राजिम के विधायक रोहित साहू विशेष अतिथि के रूप में, बिंदावागढ़ के विधायक जनक राम धूव, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, प्रशांत मानिकपुरी के साथ अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर कक्षा 1ली 6वीं और 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को तिलक लगा मिठाई खिलाकर स्वागत कर छात्राओं को साइकिल भी वितरित किया गया। साथ ही विभिन्न कक्षाओं में जिला का नाम रोशन करने वाली 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को सांसद चंद्ररूप कुमारी चौधरी के हाथों पुरस्कृत भी किया गया। तो आइए सुनते हैं। आज के इस प्रवेश उत्सव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम सब के जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे देश की विकास की बात करें या प्रदेश की विकास की बात करें या नगर की विकास की बात करें, शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो नए क्लास में प्रवेश ले रहे हैं उन बच्चों का जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे दोनों विधायक रोहित साहू जी, जनक राम ध्रुव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी सहित सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कलेक्टर साहब सहित प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। हमारे सभी बच्चे उपस्थित थे, उनके पालकगण सब, और एक बहुत ही उत्साह के माहौल में हमारे बच्चों में के चेहरे पे जो खुशी आज दिखाई दे रही है, उनको किताब वितरण की जगह देखें, चाहे साइकिल वितरण, चाहे उनका स्वागत सत्कार करते वक्त बच्चों में जो उत्साह दिखा, वास्तव में ये हमारे लिए बहुत सुकून देने वाला पल था। और आज एक सब बहुत खुशी अनुभव हो रही है। हमको भी अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, स्कूल के दिन याद आ रहे थे। उन सबको बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, आपने शिक्षकों का महत्व बताते हुए कहा, अगर शिक्षक कलम और कॉलम में फर्क कर दे तो पूरी एक पीढ़ी खत्म हो जाती है। निश्चित रूप से हम बोलते हैं ना कि अगर कोई एक इंजीनियर अगर कुछ गलती कर दे तो एक आध पुल या खराब हो सकता है, डॉक्टर अगर थोड़ा गलती कर दे तो किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अगर टीचर गलती करती है तो एक समाज, एक पीढ़ी खराब होती है। और इसीलिए गुरु के महत्व आज भी उतना ही मान्य है और गुरु के बात को, उनके दिशा निर्देश पे बच्चे आगे अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और गुरु तो ऐसा होता है जो स्वयं तेल बन करके एक बत्ती को अपने शिष्य के रूप में जो बत्ती होता है उसको प्रकाशित करते हुए उसके जीवन को प्रकाशमय बनाता है। ऐसे हमारे गुरु जी होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आइए देखते हैं बालोद से आई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग कर गर्भपात कराने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला से बड़ी खबर। मत्स्य विभाग के जिलाधिकारी की बहू और तहसीलदार की पत्नी ने ससुराल की चौखट पर बैठे और त्यागी अन्न और जल, पति के साथ रहने की मांग कर रही बीते 6 दिनों से ससुराल की चौखट पर धरने पर बैठी पत्नी रेणु गुप्ता पति व ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग कर गर्भपात कराने का भी लगाए हैं आरोप। अंबिकापुर के रहने वाले रेणु गुप्ता की शादी बालोद जिला के ग्राम झलमला निवासी तहसीलदार राहुल गुप्ता से पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। पीड़िता रेणु गुप्ता ने लगभग 50 लाख की दहेज एक क्रेटा कार देने के बाद भी शादी के कुछ दिन बाद और दहेज की मांग करने का आरोप लगा। वहीं वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मैं रेणु राहुल गुप्ता और हमारी शादी 25/11/2022 को पूरी धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न बालोद में हुई थी
और मैं शादी में दहेज 50 लाख रुपए लगभग लेके आई थी और मैं शादी के बाद अपने ससुराल में 50 दिन ही सिर्फ रही हूँ और इसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरे पति राहुल गुप्ता और मेरे ससुराल वालों के द्वारा मुझे दबाव पूर्वक मेरा एबॉर्शन उन्होंने करवा दिया और फिर इसके बाद मुझे मायके भेज दिए और मायके भेजने के बाद मेरे से किसी प्रकार का संपर्क उन्होंने नहीं रखा तथा मुझे फोन पे ब्लॉक कर दिया। फिर हम लोगों के द्वारा बहुत संपर्क करने के बाद उनसे संपर्क हुई तथा हम लोग का सामाजिक मीटिंग हुआ, उसमें भी उन्होंने डिमांड रखा दहेज का और हमने मना किया तो फिर उन्होंने भी रखने से मना कर दिया। उसके बाद फिर मैं अपने मायके आ गई और कुछ दिन के बाद फिर से मैं अपने पति के पास जगदलपुर तोकापाल में जहाँ पर वो पोस्टेड थे वहाँ पर मैं रहने के लिए गई तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और मुझे पुलिस बल के द्वारा हटवा दिया गया। उसके बाद मैं अंबिकापुर आकर अपने अधिकार के लिए अंबिकापुर फैमिली कोर्ट में धारा 9 लगाई जो कि रहने का केस होता है। उसमें मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है, 2-2.5 साल हो गया है, तब जाकर मैं अपने ससुराल घर में अभी रहने के लिए आई और मुझे आए हुए आज 6वां दिन है और मैं अपने ससुराल घर में आई तो मेरे सास ससुर मुझे देखकर गेट बंद कर दिए और कहीं चले गए तो मैं 5 दिन से अपने घर के बाहर बैठी हुई हूँ और शासन और प्रशासन से मुझे किसी प्रकार का मदद नहीं मिला है, बल्कि उनके द्वारा कहा जाता है कि आप इस घर को छोड़कर अपने घर चले जाओ। तो मेरा कहना है कि ये क्या शासन प्रशासन ऐसी होता है कि एक बहू को अधिकार नहीं दिलवा पाते हैं। और इसी से मैं परेशान होकर कल 4 बजे से एक प्रण ली हूँ कि मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। मैं कल 4 बजे से अन्न और जल का त्याग कर चुकी हूँ और भूख हड़ताल में बैठी हूँ और अगर मेरी मांगे 48 घंटे के अंदर पूरी नहीं हुई, अगर मेरे पति मुझे 48 घंटे के अंदर स्वीकार नहीं किए तो मैं अपने पति के घर झलमला के सामने अपना प्राण दे दूंगी और इसकी जिम्मेदारी मेरे पति और मेरे ससुराल वाले और शासन और प्रशासन की होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपत्तिजनक वीडियो। दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक युवक को अप्राकृतिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल किया गया। आरोपी ने युवक को सब्जी व्यवसाय में मुनाफे का लालच देकर पहले नजदीकियां बढ़ाई, फिर अप्राकृतिक संबंध बनाकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 29,40,611 रुपए वसूल लिए। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया है कि पुलिस अब आरोपी के मोबाइल व अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं और भी कोई पीड़ित तो नहीं। जामुल थाना क्षेत्र के निवासी सोहम गुप्ता है। इन्होंने जामुल थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई कि पूर्व में इनके यहाँ काम करने वाला उमरिया निवासी आलोक मिश्रा, जो वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड जामुल में ही रहता है, उसने इनके साथ पहले तो अप्राकृतिक संबंध बनाया और उसका वीडियो तैयार किया और अप्राकृतिक संबंध वाले वीडियो को दिखा करके और सब्जी व्यवसाय के नाम पर मुनाफा का लालच दे करके और इनसे लगभग 29,40,000 रुपए का भाया दोहन करके उसने इतना रकम इनसे ऐंठा। प्रकरण में शुभम गुप्ता की रिपोर्ट पर आलोक मिश्रा के विरुद्ध धारा 384 अर्थात एक्सटॉर्शन भाया दोहन का अपराध कायम किया गया है और आलोक मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आलोक मिश्रा पहले शुभम गुप्ता के यहाँ ही काम करता था, उनके अधीनस्थ एक कर्मचारी के तौर पे, और उसी दौरान इन दोनों का आपस में मुलाकात और उसी दौरान इनके संबंध आपस में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोलीकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 लोगों में हुई कार्रवाई। राजनांदगांव शहर के
मोहड़ वार्ड के शिवनाथ नदी से अवैध रेत उत्खनन और वार्ड के ग्रामीणों पर कट्टे से फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं इस मामले में एसपी मोहित गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के अलग अलग टीम गठित कर तलाश की जा रही। बढ़ते हैं अगली खबर क्या, तो आज देखते हैं बालोद से आए रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। रेलवे विभाग की उदासीनता को देखकर यात्रीगण परेशान। अंतागढ़ से रायपुर तक सुबह 6 बजे चलती है वह ट्रेन में बहुत ही ज्यादा भीड़ रहता है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। लगातार ये परेशानी यात्रियों पे बनी हुई है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। रेलवे विभाग और सरकार किसी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहे हैं। आम जनता का कहना है कि जब दिल्ली राजहरा से कच्चा लोहा का माल ले जाना हो तो इतनी लंबी ट्रेन चलती है, और जब लोगों के लिए चलना है तो मात्र 7 डिब्बा चला जाता है। अगर ट्रेन में और डिब्बा बढ़ा दी जाए तो यात्रियों को बाहर लटक कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं किसी प्रकार का कोई हादसा होने से भी बचा जा सकता। अब वक्त हो चल इसको ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।